हेलो एवरीबॉडी, आज हम जानने वाले हैं अलंकार किसे कहते हैं, इसके प्रकार कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अलंकार किसे कहते हैं, सरल भाषा में पूरी जानकारी लेंगे। कविता या भाषा की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, अलंकार कहते हैं। चलिए दूसरी एक विस्तृत परिभाषा देखते हैं, बड़ी सी, ठीक है, जिससे और समझ में आए आपको। अलंकार का अर्थ होता है श्रृंगार या सजावट। जैसे हम किसी व्यक्ति को सुंदर दिखाने के लिए गहने पहनाते हैं, वैसे ही भाषा को सुंदर और प्रभावशाली और आकर्षक बनाने के लिए क्या किया जाता है, अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अब ये दिमाग में नहीं जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद आपके दिमाग में चला जाएगा, अच्छी तरह से फिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अब समझ में आएगा। चांद सा चेहरा, यहाँ किसी के चेहरे की तुलना किससे की गई है, चांद से की गई है, इसीलिए यहाँ क्या है, अलंकार है। क्यों अलंकार है, क्योंकि एक नॉर्मल से चेहरे को किसकी संज्ञा दी जा रही है, चांद की। किसकी दी जा रही है, चांद की। तो काव्य की शोभा कौन सा शब्द बढ़ा रहा है, चांद, इसीलिए क्या है, अलंकार है। अमेजिंग। तो चलिए अब हम जानते हैं अलंकार के भेद मतलब प्रकार, कितने प्रकार के अलंकार होते हैं। तो अलंकार आपको हमेशा ध्यान रखना है, सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक शब्द अलंकार होता है और एक अर्था अलंकार होता है। बाकी शब्द अलंकार और अर्था अलंकार के ही भेद होते हैं, अनुप्रास, रूपक, ये सब आपने जितने भी पढ़े होंगे, तो कंफ्यूजन ज्यादा नहीं रखना। अलंकार के भेद कितने होते हैं, दो। अब शब्द अलंकार के बारे में जानते हैं कि शब्द अलंकार किसे कहते हैं। जब शब्दों की सुंदरता से भाषा अच्छी लगे, ठीक है, जब शब्दों की वजह से सुंदरता बढ़े किसी वाक्य में, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, शब्द अलंकार कहते हैं। अब हम इसके प्रकार देखते हैं शब्द अलंकार के। तो अब देखते हैं शब्द अलंकार के प्रकार। पहला नंबर है अनुप्रास अलंकार होता है, फिर दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार एंड चौथा है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और पांचवा है वक्रोक्ति अलंकार। तो ये हो गए शब्द अलंकार के प्रकार। तो अब हम जानेंगे अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है, जब एक ही अक्षर बार बार आता है, जैसे उदाहरण देखते हैं, चंचल चिड़िया चहक रही है, में यहाँ चा अक्षर क्या है, बार बार आया है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब हम दूसरा नंबर देखेंगे, यमक अलंकार। दूसरा नंबर है यमक अलंकार। जब एक ही शब्द बार बार आए लेकिन क्या हो, अर्थ उसका अलग अलग निकले हर बार। ठीक है, तो यहाँ कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। चलिए अब हम यमक अलंकार का एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वे खाए बौरा जग वो पाए बौराए। यहाँ कनक के दो मतलब हैं। ठीक है, कनक कनक दो बार लिखा है ना, लेकिन दोनों ही कनक का अलग अलग मतलब है। एक का मतलब है सोना और दूसरे का मतलब है कनक, मतलब धतूरा। ठीक है, कवि कहना चाहता है इन लाइनों के माध्यम से कि एक मतलब सोना जो होता है और क्या, धतूरा, तो धतूरा का नशा सोने से बहुत अधिक 100 गुना होता है। ठीक है, ज्यादा होता है, लेकिन दोनों को प्राप्त करने के बाद इंसान क्या होता है, दोनों को प्राप्त करने के बाद पागल हो जाता है इंसान, सोने को प्राप्त करने के बाद भी और धतूरा खाने के बाद भी। ठीक है, तो यहाँ कनक के कितने मतलब हैं, दो मतलब, इसीलिए यहाँ कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं श्लेष अलंकार। जब एक ही शब्द से एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, चलिए अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो उदाहरण है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस पंक्ति में यहाँ पानी शब्द के कितने अर्थ है, दो हैं। पहला नंबर जल, दूसरा है इज्जत या सम्मान। ठीक है, कवि अब्दुल रहीम खान खाना कहते हैं, उन्हीं की पंक्ति है ये, और वो कहना चाहते हैं कि यदि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यदि पानी उतर जाए, ठीक है, तो मोती का यदि पानी उतर जाता है तो मोती भी बेकार हो जाती है। मनुष्य का पानी उतर जाए मतलब इज्जत सम्मान, तो वो भी बेकार हो जाता है। यदि चूने का, खाने वाले चूने से पानी निकल जाए तो वो चूना भी किसी काम का नहीं रहता। तो इस तरह क्या है, एक ही पानी, एक ही शब्द के यहाँ कितने अर्थ निकल रहे हैं, एक्चुअल में 3 निकल रहे हैं। ठीक है, तो
इस प्रकार यहाँ कौन सा अलंकार होगा? जब एक ही शब्द में कई अर्थ छिपे हों वहां कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। ठीक है, आगे हम देखते हैं, अब अर्थालंकार देखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अर्थालंकार। ठीक है, जिस अलंकार में सुंदरता शब्दों से नहीं बल्कि उनके अर्थ से पैदा होती है उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार हम कहते हैं। ठीक है ना, हमने अभी पिछले थोड़ी देर पहले समझाया ना कि अर्थालंकार किसे कहते हैं। अब हम इसके भेदों को समझेंगे। ठीक है, हाँ, तो अर्थालंकार के भेद में सबसे पहला नंबर है उपमा अलंकार। ठीक है, अब हम उपमा अलंकार की परिभाषा देखते हैं। जब किसी की तुलना किसी दूसरी चीज से की जाए, ठीक है, किसी एक चीज की तुलना किसी से की जाए दूसरी चीज से, जैसे और क्या हो, सा या समान जैसे शब्द आए। ठीक है, मतलब तुलना करने वाले शब्द, जैसे चांद सा, ठीक है, चेहरा, तो इस तरह के शब्द आए जब सा और समान, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। चलिए अब हम उदाहरण देखते हैं इसका। तो उदाहरण है इसका, उसका चेहरा चांद सा है। इस वाक्य में चेहरे की तुलना किससे की गई है? चांद से की गई है। ठीक है, उसका चेहरा किसके समान है? चांद सा है, चांद के समान है मतलब, है ना। और यहाँ कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? सा है, समान है, तो यहाँ सा का प्रयोग किया गया है। इसीलिए कौन ये सा जो है तो क्या करता है? यहाँ तुलना दिखाता है, इसीलिए यहाँ कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। ठीक है,